महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर राजस्थान की बीए भाग द्वितीय प्रथम प्रश्न पत्र जो कि हिंदी साहित्य के रीतिकाल से संबंधित है। आज के इस एपिसोड में इससे संबंधित प्रश्न पत्र का अध्ययन करने वाले सभी छात्र छात्राओं को मेरा डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा, सहाचार्य, राजकीय महाविद्यालय टोंक का नमस्कार। आप सभी का इस एपिसोड में, इस वीडियो में हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि बीए भाग द्वितीय का जो प्रथम प्रश्न पत्र है वह रीतिकाल से संबंधित है और रीतिकाल से संबंधित होने के कारण रीतिकाल के जो विभिन्न कवि हैं, केशव, देव, बिहारी, घनानंद, भूषण आदि विभिन्न रचनाकारों का समायोजन इस पाठ्यक्रम में किया गया है। आज का हमारा ये जो एपिसोड है इसके अंतर्गत हम आपको केशव जो रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य, प्रवर्तक कवि के रूप में माने जाते हैं, जिन्हें रीतिकाल के जन्मदाता के रूप में भी हिंदी साहित्य के इतिहास में जाना जाता है, उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए आप, इसके पूर्व भी हम विभिन्न एपिसोडों में केशव के बारे में काफ़ी कुछ बातें आपको बता चुके हैं। आज यहाँ संक्षेप में उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है, जिसे हम रामचंद्रिका के नाम से जानते हैं, उस रामचंद्रिका की विषय वस्तु के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्राय रामचंद्रिका केशव की सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, राम कथा के ऊपर रची गई जो रचना है, एक तरफ तुलसीदास का रामचरितमानस है, दूसरी तरफ केशव की रामचंद्रिका है। हम देखते हैं कि तुलसी का जो रामचरितमानस है वो अत्यंत व्यापक ग्रंथ है, जन जन का कंठाहार बना हुआ है, किंतु केशव की जो रामचंद्रिका है वो राम कथा पर आधारित होते हुए भी उतनी लोकप्रियता नहीं प्राप्त कर पाई जितनी कि तुलसी के रामचरितमानस ने प्राप्त की है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों, जबकि राम कथा हम देखते हैं कि विद्वता में जो केशव थे वो तुलसी से किसी प्रकार कम नहीं थे, बल्कि देखा जाए तो काव्य शास्त्र और साहित्य शास्त्र के ज्ञान में केशव तुलसी से भी कहीं आगे बढ़े चढ़े हुए थे। केशव का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिनके परिवार के सदस्य तो क्या, वहाँ के घर के नौकर चाकर और पशु पक्षी वहाँ वो तक भी संस्कृत का उच्चारण करते थे, संस्कृत के अंतर्गत संभाषण किया करते थे। तो ऐसे विद्वान परिवार में केशव ने जन्म लिया, लेकिन तुलसी के साथ परिस्थिति बिल्कुल दूसरी थी। तुलसी का जन्म होते ही उनके ऊपर से माता पिता का साया तक टूट गया था और बिल्कुल अनाथों की भांति, निर्धनों की भांति पूरी तरह इधर उधर भटकते हुए उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। फिर भी हम देखते हैं कि साहित्य की जो प्रगाढ़ता, साहित्य की जो व्यापकता है, जितनी हमारे को तुलसी में देखने को मिलती है उतनी केशव या अन्य किसी कवि में देखने को नहीं मिलती। सवाल यह है कि केशव की जो रामचंद्रिका है, राम के विषय पर, राम कथा पर आधारित होते हुए भी इतनी ज़्यादा लोकप्रिय क्यों नहीं पाई। यहाँ तक कि देखिए, साहित्यिक हलकों के अंदर जहाँ तक हम बात करते हैं तो केशव की रामचंद्रिका यद्यपि लोकप्रिय है, साहित्यकार रामचंद्रिका को पसंद करते हैं, सारा सब कुछ है, उसकी आलोचनाएं, समीक्षाएं विभिन्न रूपों में होती रही है, किंतु फिर भी हम देखें इतना होने के बावजूद भी रामचरितमानस का मुकाबला वो एक प्रकार से किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते। ये दोनों के अपने रचना कौशल की बात है। रचना कौशल की दृष्टि से हम देखते हैं कि रामचंद्रिका का जो रचना कौशल है वो तुलसी के रामचरितमानस से बिल्कुल भिन्न है। तुलसी का जो मानस है वो अत्यंत सहज भाषा में अपने गंभीर भावों को व्यक्त करने वाला होता है, लेकिन रामचंद्रिका की जो स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। वहाँ रचनाकार ने अपना पांडित्य प्रदर्शन करने की जो भावना रखी है, उस पांडित्य प्रदर्शन, विद्वता प्रदर्शन की जो स्थिति रखी है, उस स्थिति के कारण हम देखते हैं कि रामचंद्रिका प्राय विद्वानों तक सीमित होकर के रह गई, जन सामान्य के कंठ का हार वो नहीं बन पाई। हम देखते हैं कि रामचंद्रिका का जो विषय है वो यद्यपि राम कथा पर आधारित है और मानस की भांति उसमें राम के जन्म से लेकर के उनके अंतिम क्षणों तक की सारी जो बातें कही गई है, किंतु फिर भी हम देखते हैं कि रामचंद्रिका के अंदर कथा का विस्तार उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार का विस्तार या जिस प्रकार की जो स्थिति है वो हमारे को रामचरितमानस में देखने को मिलती है। केशव ने रामचंद्रिका की जो रचना की है तो यद्यपि उसकी प्रामाणिक प्रति अभी तक पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी विभिन्न विद्वानों ने, विशेष रूप से लाला भगवान दीन आदि ने या और अन्य विद्वानों ने, डॉक्टर पीताम्बर दत्त आदि ने जो संपादन किया, उसी के आधार पर उसका पाठ्यक्रम वो जो है उसी का पाठ्य हमारे पास में यहाँ पे उपलब्ध होता है। तो देखिए, ये जो स्थिति है कि केशव ने रामचंद्रिका में जिस राम कथा को अपनाया है उसमें कई अंश उन्होंने छोड़ दिए।
कई अंशों में उन्होंने अपनी कल्पनाएं की। तो उनकी जो कल्पना की कठिनता है, वो कल्पना की कठिनता भी हमारे को उस रचना में देखने को मिलती है। लेकिन इस रचना का जो सबसे महत्वपूर्ण या इसका महत्व का जो कारण है वो है इसकी छंद प्रियता और इसकी अलंकार प्रियता। केशव ने अपनी इस रचना में विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, नए नए प्रकार के छंदों की परिकल्पना उन्होंने की है, और इसीलिए उन छंदों के अलग अलग प्रयोगों के कारण हम देखते हैं कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त जी ने इसको छंदों का अजायब घर भी बोल दिया। जहाँ तक अलंकारों की बात है, अलंकार प्रियता भी पूरी तरह हमारे को केशव की इस रचना के अंतर्गत देखने को मिलती है। यानी केशव ने विशेष रूप से श्लिष्टार्थ वाले जो अलंकार होते हैं, यानी ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है जिनके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। तो सवाल यह है कि पाठकों को वो चमत्कृत करने के कारण इस प्रकार की स्थिति उन्होंने ली, और नतीजा यह हुआ कि उनकी जो रचना है वो एक प्रकार से कठिनता की ओर अग्रसर हो गई। यानी भावनाओं की जो स्थिति होती है, वो भावनाओं की स्थिति कई बार हमें रामचंद्रिका के अंतर्गत कटने को देखने को मिल जाती है। वहाँ उसकी सारी स्थिति जो है केवल अलंकार, चमत्कार, शब्द, सौंदर्य के ऊपर आधारित हो जाती है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जैसे उनका एक दोहा आता है रामचंद्रिका के अंदर कि विस्मय ये गोदावरी अमृतन के फल देत और केशव जीवन हार के दुख शेष हर ले। अब बहुत सीधी सी बात है कि विस्मय यह गोदावरी कि जो अब देखिए विष का मतलब जहर होता है, अपन मानते हैं। तो अब सवाल यह है कि विष से परिपूर्ण यह गोदावरी नदी, विस्मय यह गोदावरी अमृतन के फल देत, कि विष से परिपूर्ण यह गोदावरी अमृत के फल देने वाली है, कैसे देगी? एक विरोधाभास की स्थिति देखने को मिलती है। और केशव जीवन हार के, केशव कवि कहते हैं कि जीवन हार की, जो जीवन से हार चुका है, जो जीवन हार है, जीवन से परेशान हो चुका है, दुख शेष हर ले, उसके सारे बचे हुए दुखों को वो हर लेती है। तो एक तरफ तो वो दुखों का हरण कर रही है और दूसरी तरफ विष में से अमृत प्रदान कर रही है। कैसे होगा? अब बहुत सीधी सी बात है कि विष शब्द का प्रयोग यहाँ उन्होंने जल के अर्थ में, पानी के अर्थ में किया है, और जब पानी के अर्थ में इसका अर्थ पाठक को पता चलता है तब जाकर के उसको संतुष्टि हो पाती है। तो विस्मय यह गोदावरी, जल से परिपूर्ण ये जो गोदावरी नदी है, अमृत के समान पवित्र है, अमृत के समान फल देने वाली है। और केशव ये कहना चाहते हैं कि केशव जीवन हार की, जो जीवन से हार चुका, जो जीवन के दुख दर्दों से परेशान हो चुका, उसके सारे बचे हुए दुखों का हरण कर लेती है, यानी उसको मोक्ष प्रदान कर देती है। तो कहीं कोई किसी प्रकार की जो है इसमें संकट की स्थिति या विरोधाभास की स्थिति नहीं रह पाती। तो इसी प्रकार की जो कई चीज़ें हैं वो हमारे को केशव के अंदर देखने को मिलती है। उन्होंने न केवल एक एक श्लेष, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच श्लेष अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग किया है। उनके एक एक छंद के कई जगह हम देखते हैं पाँच पाँच अर्थ हो जाते हैं, तो पाठक उनके अर्थों को लेने में भूचक्का हो जाता है, उसकी बुद्धि जो होती है वो चक्र में घूमती रहती है। तो कहने का मतलब हुआ कि उनकी जो रामचंद्रिका है वो रीति काल का किस प्रकार से, एक प्रकार से हमारे को प्रभाव देती है और किस तरीके से वो सारी चीज़ों को प्रकट करने का प्रयास करती है। यही उस रचना की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण विशेषता है। धन्यवाद।